मत करी बुरा किसी का। उपवन ये जगमगा ले और करेगी भला सभी का। बाबुला जगा ले मत करी बुरा किसी का। और बताया है अरे परहित के कारण ही जीवन किया समर्पित। हाँ, धन धाम सब लगा दिया जिसने स्वरे सके। अरे आया काम जो जागी के और जीवन सफल उसी का। अर्जुन जगमगा ले करेगी भला सभी का। उपवन ये जगमगा ले और करेगी भला सभी का। भगवान जगा ले मत करी बुरा किसी का। और बताया है मनुष्य के लिए बड़े प्यारे शब्दों में बता दिया है, लिख दिया है। संसार में आने के बाद कुछ भी कमा लेना, कितना भी इकट्ठा कर लेना, लेकिन कुछ साथ नहीं जाएगा। अगर दिन रात एक कर देगा तू कमाने में, कुछ हाथ नहीं आएगा इस जमाने में। यदि दिन रात एक कर देगा मुझसे मन लगाने में, तू तर जाएगा इस जमाने में। अरे करना भी शीलता के हृदय में भाव भरे ले। हर पल ना टाल जो कुछ करना है आज करे ले। तो बताया है, कहते हैं शुभ कर्म करते हैं, अरे आज नहीं चलो कल कर लेंगे, हमें हवन कराना है, चलो छोड़ो अगले महीना में करवा लेंगे। अगर तीर्थ यात्रा में जाना है, चलो अगर नहीं 2 दिन बाद चले जाएंगे, ये सोचते ना। लेकिन नहीं, पुण्य जो करते हैं, धर्म के काम करते हैं, वो तुरंत कर डालो। और बुरे वक्त के लिए जितना टालना चाहो उतना टालते जाओ। काल करे सो आज करे और आज करे सो अब, और पल में परले होएगी और बहुर करेगो तब। इसका मतलब कहना है कि जो करना है वो कर डालो, करना है वो कर डालो। लेकिन ये नहीं कि किसी भी सीधे गोली ठोक दो। पुण्य, धर्म, दान जो करना है उसे कर डाला। बताया अरे हर पल
भावना जगाली मत करी बुरा इस तरह से सुनीति कहते किसे हैं? सुनीति कहते हैं जिसकी नीति सुंदर होती है, सुशील होती है, शीलमयी होती है, सुनीति कहते हैं। जिसके आचार विचार सुंदर होते हैं वो सुनीति होती है। और उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तानपाद कहते हैं जिनकी उत्तम बुद्धि होती है, उत्तानपाद कहते हैं। दूसरा अर्थ बताया है जो ऊपर पैर करके पैदा होते हैं वो उत्तानपाद होते हैं। तीसरा अर्थ बताया है जिनके लिए ऊंचा पद मिलता है वो उत्तानपाद होते हैं। उत्तानपाद की शादी हो गई, घर में जब रानी सुनीति आ गई है, धीरे धीरे बहुत समय व्यतीत हो गया, धूमधाम से भरे पूरे हैं, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन रानी सुनीति पर कोई औलाद नहीं हुई। जब कोई संतान पैदा नहीं हुई है सुनीति पर, तो सुनीति दिन रात अपने घर में आंगन के बीच बैठी हुई विचार कर रही है कि परमात्मा तूने मुझे सब कुछ दिया लेकिन एक औलाद क्यों नहीं दी। और आप ये तो जानते हो, अपुत्र शीघ्रम शून्यम दिशा शून्यम अस्तवा बंधवा और मूर्ख से हृदय शून्यम सर्व शून्यम दर्दता। पुत्र के बिना एक घर शमशान के बराबर होता है, सूना सूना लगता है। वायु के बिना ये दिशाएं सूनी होती हैं और मूर्ख का हृदय ज्ञान के बिना सूना होता है। निर्धन व्यक्ति के लिए तो सब कुछ सूना ही सूना होता है। रानी पर कोई औलाद नहीं है, लेकिन याद रखना जैसे एक दीपक के बिना घर में अंधेरा होता है, उसी तरह से एक बेटे के बिना घर में कुछ दिखाई नहीं देता है। वो घर एक शमशान मालूम पड़ता है, क्योंकि बताया है